है, फाइंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्वेश्चन के लिए आपको पहले बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। ऐसे मान लिया अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, सैंपल स्पेस क्या होता है? यस इक्वल्स टू एच एच टी टी एच टी टी एच। अगर आप दो ही कॉइन टॉस करो तो उस समय ये सैंपल स्पेस था। इसके बाद सपोज मैंने x इक्वल्स टू डिनोट किया नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड। तो आप लोग क्या करते थे? सैंपल स्पेस को काउंट करते थे ना कि कितने हेड प्रेजेंट है। यहां पे कितने हेड प्रेजेंट थे? यहां पे 1, और उसे ही कैपिटल X इक्वल्स टू लिखते थे 0 1 2। यहां तक क्लियर है? देन फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करते समय आप लोग स्मॉल पी ऑफ यानी पी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x यानी फर्स्ट एलिमेंट लेते थे। ठीक है, उस समय क्या होता था? पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल। ये बेसिक सभी का क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप इसी के हिसाब से सोचना है। सबसे पहला काम क्या है आपका? सैंपल स्पेस फाइंड करना। यहां पे सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट थे? 4 ही एलिमेंट थे, और आपको ये 4 एलिमेंट को नंबरिंग देना इजी था। बट यहां पे जो सैंपल स्पेस रहेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट है कंफर्म नहीं है। अब उसे ही आप लोग कैसे फाइंड करोगे? फिलहाल जो क्वेश्चन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। एट ए टाइम कितने कार्ड्स निकालने हैं? 4 कार्ड्स ड्रॉन रैंडमली। तो अब आपको सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट प्रेजेंट ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? एट ए टाइम आप कितने कार्ड निकाल रहे हो? 4। कल ही मैंने एग्जांपल दिया था सेकेंड वाला। क्लास में 40 लोग थे। सेकेंड परफॉर्म करने के लिए एट ए टाइम कितने? दो लोग परफॉर्म करते हैं ना सेकेंड। तो 40C2, तब जाके आपको टोटल पॉसिबिलिटी मिली थी 780। यहां पे टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। एट ए टाइम कितने कार्ड्स निकालने की परमिशन है? 4। यानी आप लोग कितने टाइम से प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो? 52 में से 4 कार्ड निकालना है। ठीक है, रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? टोटल कार्ड 52, एट ए टाइम कितने निकाल रहे हो? 4। तो 52C4। इसे सॉल्व करते समय कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। जो फॉर्मूला था NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। उस फॉर्मूले के हिसाब से 52 फैक्टोरियल इसे लिख सकते हो 52 इंटू 51 इंटू 50 49 और इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप कैल्सियम में भी इसे डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, विदाउट कैल्सियम में आपको कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे 48 फैक्टोरियल कैंसल, और क्या है 51 24 से अब रिमेनिंग का कैलकुलेशन करना। ये कैलकुलेशन ओरली थोड़ी ना होने वाला है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना आपको सौरभ? अगर नहीं दिख रहा है तो हो जाना आप लोग बालक के नहीं पर, बस कॉर्नर पे, सेंटर पे नहीं। ठीक है, 270725 सभी का है आंसर? सभी के पास कैल्सी है? कैल्सी रखना आप लोग, क्योंकि आपको कैल्सी मेरे ख्याल से आदत नहीं है यूज करने की। अब आपका थर्ड सेम तक ऑनलाइन ही था तो मैक्सिमम लोगों ने कैल्सी यूज ही नहीं। कितने लोगों के पास कैल्सी नहीं है? सभी के पास है। अच्छा, इस कैल्सी ले लेना, अब लगेगी कैल्सी। ठीक है, नहीं है तो ले लेना। कितना आंसर कितना आ रहा था? 270725। अब जैसे यहां पे आपने दो ही कॉइन टॉस किए थे, उस समय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे सैंपल स्पेस के अंदर? अब अपने पास ये जो भी क्वेश्चन है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 270725। मीनिंग सभी का क्लियर है?
वहां पे जैसे 2 कॉइन टॉस किए तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 थी। अगर आप लोग 52 कार्ड में से एट ए टाइम 4 ही कार्ड निकाल रहे हो तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 270725। क्लियर है सभी का? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया था, रैंडम वेरिएबल के बारे में सोचा था ना। ये क्वेश्चन में भी आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में सोचना है। तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स डिनोट नंबर ऑफ एस कार्ड। क्लियर? कैपिटल एक्स डिनोट नंबर ऑफ एस कार्ड। अब मैं इतनी पॉसिबिलिटी तो लिख नहीं सकता हूं ना। तो आपको पता है 2 कॉइन टॉस करें तो नंबर ऑफ कितने हेड कितने हो सकते हैं? सबसे पहले तो 0, उसके बाद 1 हेड हो सकता है, अदरवाइज दोनों के दोनों हेड हो सकते हैं। अब यहां पे आप लोग सोचना, नंबर ऑफ एस कार्ड बोला है, एट ए टाइम आप लोग कितने कार्ड निकाल सकते हो? 4 ना। तो सपोज फर्स्ट टाइम अपने कार्ड निकाला, उसमें एक भी एस कार्ड नहीं है, तो उसे नंबर देते समय आप क्या दोगे? क्लियर है? सेकेंड टाइम अपने 4 कार्ड निकाले और उसमें सिंगल एस कार्ड प्रेजेंट है। आपका फोन उल्टा कर रहा है, कॉल आ रहा है। 4 कार्ड में से जब सपोज नेक्स्ट टाइम 4 कार्ड आपने निकाले, उसमें सिंगल एस कार्ड आया, तो उसके ऊपर नंबरिंग क्या होगी? उसके बाद 2, नेक्स्ट और लास्ट में ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि आपने 4 कार्ड निकाले और 4 के 4 कौन से कार्ड है? एस कार्ड। ये कैपिटल एक्स सभी का क्लियर है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी है 0। 0 का मीनिंग क्या है? नो एस कार्ड। अपने 4 कार्ड निकाले और चारों के अंदर एक भी एस कार्ड नहीं है, तो नो एस कार्ड। सेकेंड वन मीन्स 1 एस कार्ड, 2, 3 और 4। तो फर्स्ट आप प्रोबेबिलिटी, अब जैसे यहां पे आप लोग फर्स्ट कैसे फाइंड करते हैं? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ना। तो यहां पे भी सेम, फर्स्ट x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या था? प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करो फॉर नो एस कार्ड। दरवाजा आए क्या? फॉर नो एस कार्ड। अब नो एस कार्ड का मीनिंग क्या है? आपने 4 कार्ड निकाले और उसमें एक भी एस कार्ड नहीं आया। इसे लिखते समय कैसे लिखोगे? जैसे यहां पे x डिनोट नंबर ऑफ हेड है और x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है? एक भी हेड नहीं आया। ये पॉसिबिलिटी क्या थी? सिंगल टाइम हुआ था ना ऐसा, आउट ऑफ टोटल 4। तो 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन थी। यहां पे भी वही चीज ले रहे हो आप लोग। नो एस कार्ड का मीनिंग है आपने 4 कार्ड निकाले और उसमें एक भी एस कार्ड नहीं आया, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है। और प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ऐसा कितने टाइम्स होता है। आउट ऑफ टोटल तो पता है ना, पर ऐसा कितने टाइम्स होता है आपको सोचना है। यहां पे क्या लिखोगे? आपने 4 कार्ड निकाले, अब प्रॉपर समझ लेना कैटेगरी कौन सी है? एस कार्ड है और विदाउट एस कार्ड। तो मुझे बताना पूरे 52 कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होंगे? 4 ना। पूरे 52 कार्ड में एस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 4। अब ये 4 एस कार्ड को छोड़ के रिमेनिंग कितने कार्ड्स बचते हैं? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। टोटल 52 कार्ड्स है। फिलहाल ये क्वेश्चन में आपको एस कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो 4 एस कार्ड है और एस कार्ड को छोड़ के रिमेनिंग कितने कार्ड्स हैं? 48 कार्ड्स। अब यहां पे क्या बोला है? फॉर नो एस कार्ड। तो ये 4 में से कोई एस कार्ड आया है क्या? एक भी एस कार्ड नहीं आया ना। 0 सही है। टोटल 4 एस कार्ड थे, उसमें से एक भी एस कार्ड बाहर नहीं आया, इसलिए मैंने 0 लिखा। तो रिमेनिंग चारों के चार कहां से आएंगे? जो भी रिमेनिंग 4 कार्ड है आपके, चारों के चारों कार्ड कहां से आएंगे? 48 में से ना। फिर से समझ लेना, यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स है, इसे भूल जाना, रिप्लाई करना। टोटल कार्ड्स 52 है, उसमें से एस कार्ड कितना है? 4 कार्ड है। एस कार्ड को छोड़ के रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे? तो मैंने 2 ग्रुप में किया, 4 एस कार्ड और एस कार्ड को छोड़ के रिमेनिंग 48 कार्ड। अब यहां पे क्या बोला है? फॉर नो एस कार्ड। आपने 4 कार्ड निकाल दिए, उसमें एक भी एस कार्ड नहीं आया, तो ये एस कार्ड में से एक भी नहीं आया ना, तो ये चारों के चारों कार्ड कहां से आए? 48 में। क्लियर है फॉर्मूला कैसा है? अब ये फॉर्मूला सॉल्व करना, आपके पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कैसे सॉल्व करते हो? 4C0 है, मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस इंटू 48C4 है, 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 फैक्टोरियल
इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका रिजल्ट तो 1 आता है। 48 माइनस 4, कैलकुलेशन बताना इसका। अब इसे ठीक है, और 2 मिनट के लिए लगेगा। कहीं पे भी डाउट आ रहा है बिंदास पूछना। अभी से आप लोग कंफर्म करना, आपके नेक्स्ट सेम यानी M4 में या 4th सेमिस्टर में एक क्वेश्चन मिनिमम 8 मार्क के लिए एग्जाम में रहेगा। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, हर बार एग्जाम में आता था। फर्स्ट टाइम आपका सिलेबस चेंज हुआ, फिर भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसे मोस्ट एमपी करना। डाउट है, डाउट पूछना, डाउट मत रखना। ऑनलाइन में किसी को डाउट है आप लोग पूछते जाना, एग्जाम ज्वाइन करना ऑनलाइन में। ठीक, हाँ जोर से बताना है। 194580, मैक्सिमम लोग का सेम आंसर है 194580। ये क्या मिली आपको? इतने टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि नो एस कार्ड आने की, बट आपको तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना था ना। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, पॉसिबिलिटी कितनी है 194580 आउट ऑफ टोटल। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है सैंपल्स केस के अंदर, कितने सैंपल पॉइंट है 270725। क्लियर है सभी का? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड किया आपने एट x इक्वल टू 0 के लिए। जैसे यहां पे भी आप लोग वही काम करते थे, p ऑफ x इक्वल टू 0, टोटल पॉसिबिलिटी हेड कितने टाइम्स मिला था, नो हेड वाली कंडीशन तो 1 टाइम, आउट ऑफ टोटल तो 4, तो 1/4। एक भी पर एस का ना आने की पॉसिबिलिटी क्या है 194580 आउट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी तो 270725। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा 0 के लिए तो मैंने फाइंड किया। नेक्स्ट कौन है 1 फॉर 1 एस कार्ड। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एस कार्ड कितने हैं और एस कार्ड को छोड़ के रिमेनिंग कार्ड कितने हैं। अब ये 1 एस कार्ड आ रहा है ना कार्ड में, अगर 4 में से 1 यस कार्ड आ रहा है तो रिमेनिंग कितने कार्ड बचे 3, और ये 3 कहां से आएंगे। क्लियर है सभी का? अनुराग, अनिकेत, अनुराग ही ना? हाँ सर स्क्रीन ब्लर ब्लर हो रही है, एक मिनट। अभी भी ब्लर है? हाँ सर। तो अब पहले से ही ब्लर था, अभी जस्ट ब्लर हुआ है? मधून मधून ब्लर होते हैं सर थोडे थोड्या वेळाला। क्या प्रॉब्लम हो? वेट करना 2 मिनट। ये फॉर्मूला सभी को समझा है? अब सेकेंड टाइम आप लोग फॉर 1 एस कार्ड, तो 4 एस कार्ड में से सिंगल एस कार्ड बाहर आया तो रिमेनिंग 3 कार्ड 48 में से बाहर आए, तो फॉर्मूला क्या है 4C1 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 48C3। अभी भी ब्लर है? क्लियर है बोर्ड? रिप्लाई करना, बीच बीच में ब्लर हो, अभी भी ब्लर है। वाईफाई का प्रॉब्लम है। किसी के पास स्पीड टेस्ट वाला है, ऐप है स्पीड टेस्ट है? हाँ अभी तो क्लियर है, ठीक है समझ लेना। 48C3 तो 48 फैक्टोरियल अपॉन कैलसी ऑपरेट करना आप लोग 48 माइनस इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर बताना। इसका तो 4 हुआ, रिमेनिंग का
हथियार कहाँ पे अपना नहीं है। फोन में तो कैल्सी होगी, फोन यूज करना है वैष्णवी। आंसर आप लिख रही हो कैल्सी। किसी का भी आंसर नहीं है। 69184। ठीक है, अब ये तो आपको पॉसिबिलिटी मिली कि सिंगल टाइम एस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है 69184। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करोगे तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू पॉसिबिलिटी है 69184 आउट ऑफ टोटल 270725। अब नेक्स्ट क्या होगा फॉर 2s कार्ड। अब आप लोग रिप्लाई करना, क्या लिखू फॉर्मूला में फॉर 2s कार्ड। टोटल यस कार्ड है 4 C2। अब ये 4 में से 2 कार्ड है, अब बचे हुए 2 कार्ड कहां से आएंगे 48 में से, तो 48C2 इसे सॉल्व करना 4C2 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। प्रतीक्षा absent है, प्रेजेंट हो। हर्षद absent है। सर ऑनलाइन प्रेजेंट आहे, तब्येत ठीक ऑनलाइन नाही आहे. प्रेजेंट है, ठीक है ठीक। 6768 धनश्री कैल्सी नहीं है। 6768 ये टोटल पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी आपके पास है 6768, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बनेगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 6768 आउट ऑफ टोटल। देखना आप लोग फर्स्ट ही फाइंड करो प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर नो एस कार्ड, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर 1 एस कार्ड, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर 2 एस कार्ड। अभी भी क्या बचा है फॉर 3 फॉर 4। ठीक है, तो फिलहाल यहां तक लिख लो। फॉर 3 फॉर 4 एस कार्ड आप लोग लेट आए, बोर्ड दिख रहा है आपको। अब ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है येलो में, जैसे आपको 9 फैक्टोरियल चाहिए 9 येलो में ना, तो शिफ्ट और क्यू कैल्सी ऑन हुई 9 फैक्टोरियल चाहिए तो शिफ्ट और ये वाला बटन। समझा ना, जैसे लास्ट वाला कैलकुलेशन या फर्स्ट वाला समझना। 52 है, 52 फैक्टोरियल है तो शिफ्ट और ये वाला बटन। उसके नीचे क्या है 48 फैक्टोरियल इंटू 24 शिफ्ट और ये वाला बटन इंटू 27070। बड़ा करना है। जैसे लिखा है बोर्ड पे आप लोग भी वैसे ही लिखना, तो आपको जब भी पढ़ोगे तब प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे 52 ठीक है, बताता हूँ 52 शिफ्ट और यहाँ पे फैक्टोरियल दिख रहा है येलो में था तो इसलिए मैंने शिफ्ट दबा। ठीक है, कैल्सी में भी आपको अगर फैक्टोरियल फाइंड करते समय दिक्कत हो रही है पूछना मुझे। फोटो में ग्रुप पे भेज देता हूँ ग्रुप। ठीक है,
किसी का अगर यहाँ तक लिखना हुआ है तो नेक्स्ट आप लोग फाइंड करोगे फॉर 3 कार्ड। ये हुआ है लिखना? यहां तक हुआ सभी का? अनुराग? फॉर 3 कार्ड आया किसी का आंसर? नेक्स्ट समझ लेना, फॉर 2 कार्ड के लिए आपने डेंसिटी फंक्शन फाइंड किया है। फॉर 3 कार्ड टोटल एस कार्ड कितने? 4। उसमें से कितने बाहर आ रहे हैं? 3। अब रिमेनिंग एक ही कार्ड बचा है, कहां से आएगा? 48 में से। तो 4C3 48C1 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कितना? 192। यानी तो पॉसिबिलिटी है 192। आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना था, तो P ऑफ x इक्वल्स टू 3 कार्ड है तो 3, पॉसिबिलिटी है 192 आउट ऑफ टोटल 270725। अब लास्ट पॉसिबिलिटी बची है फॉर 4 कार्ड। इसका आंसर फॉर 4 कार्ड। डाउट है उरोशी इसमें? ठीक है, डाउट पूछते जाना। ठीक है, डाउट आने भी चाहिए आपको, क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, आपको कंफ्यूज करने वाला है। मुझे बताना आप कितने एस कार्ड? आपने 52 कार्ड है, आपने उसमें से 4 कार्ड निकाले। ठीक है, अब वो 4 कार्ड में 3 एस कार्ड है, तो 3 एस कार्ड कहां से? टोटल 4 एस कार्ड थे, उसमें से 3 एस कार्ड बाहर है। अब 3 एस कार्ड है तो बचे कितने कार्ड? सिंगल कार्ड। और ये सिंगल कार्ड कहां से आएगा? 48 में से। अब ये जो फॉर्मूला तो मैंने कल ही लिख के दिया था, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर 4 कार्ड आप ही रिप्लाई करना क्या होगा। टोटल एस कार्ड कितना है? अब 4 के 4 बाहर आया ना, तो बचे हुए कार्ड 48 थे, इसमें से कोई कार्ड बाहर आएगा क्या?
आपको 4 ही कार्ड निकालने की परमिशन है और चारों कार्ड निकालने के बाद चारों भी एस कार्ड है, तो रिमेनिंग कार्ड आने के चांसेस ही नहीं थे। तो 48 में से एक भी कार्ड बाहर नहीं है। इसका आंसर कितना है? ये तो 1 आएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अरे पॉसिबिलिटी थी ऐसा एक ही बार हो सकता है। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो P ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो 1 आउट ऑफ टोटल 270725। अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको प्रोसेस पता है। सेकंड पार्ट में मुझे क्या लिखना है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए आप लोग क्या करते थे? प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ही टेबल के फॉर्म में लिखते थे ना। डेंसिटी फंक्शन for discrete random variable capital X as shown in following table। x और उसके लिए स्मॉल f ऑफ x। x फर्स्ट x की वैल्यू क्या है? 0, और 0 के लिए स्मॉल f ऑफ x मैंने मिटा दिया, आप लोग रिप्लाई करना। 1945 अपॉन 27072। नेक्स्ट 1 के लिए 69184 अपॉन 27072। और 2 के लिए 6768 आउट ऑफ 27072। और 3 192 अपॉन और लास्ट 1। 1 के लिए कितना? 1 ही है ना? नहीं वेट करना, मैं करेक्शन कर रहा हूँ, वो बाकी था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। फोर के लिए 1 अपॉन, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब सेकेंड पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किससे डिनोट करते हो? कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। डेफिनेशन क्या है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेफिनेशन P of x लेस और इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू समेशन। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही पूछा आपको। तो f ऑफ x इक्वल्स टू, सबसे पहला एलिमेंट क्या था? इसके लिए लिमिट कहां से कहां तक था? माइनस इंफिनिटी लेस और इक्वल्स टू x लेस। फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 0। नेक्स्ट क्या होगा? 0 लेस और इक्वल्स टू x लेस, 0 के बाद है 1, और 0 के लिए स्मॉल f ऑफ x की वैल्यू 194580 अपॉन 27072। नेक्स्ट 1 के बाद 1 लेस और इक्वल्स टू x लेस, और 1 के लिए प्रीवियस है आपके पास 194580 अपॉन 270725 प्लस 1 के लिए कितना है? 69184। लिख रहे हो? 69184 अपॉन 27072। एडिशन बताना। 263764।
एक मिनट लिख रहा। कितना? 263764। सही है। 263764 अपॉन 27072। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? 2 लेस और इक्वल टू एक्स लेस प्रीवियस सम कितना मिला है? 263764 अपॉन 270725 प्लस 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना मिला है? 6768 अपॉन एडिशन बताना। 270532 270532 अपॉन 27072। 27072। नेक्स्ट 3 लेस और इक्वल टू एक्स लेस 3 लेस और इक्वल टू एक्स लेस 4। प्रीवियस का सम कितना है? 270532 अपॉन 270725 प्लस 3 के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना है? 192 अपॉन 270725। तो 270724 अपॉन 27072। ऊपर कितना है? 270724। 1 आने के लिए ऊपर रिक्वायरमेंट कितने की है? 1 की। और ऑलरेडी अपने पास नेक्स्ट 1 है भी। लास्ट क्या होगा? 4 लेस और इक्वल टू एक्स लेस। हाँ, यानी 2-4 लोग का ध्यान है, बाकी लोग रिप्लाई करते जाना। 4 लेस और इक्वल टू एक्स लेस इंफिनिटी है और यहाँ पे आपका आंसर कितना आना चाहिए? +1। प्रीवियस का सम कितना है? 2700724 अपॉन 27072 प्लस 1 अपॉन एडिशन करोगे तो कितना? और ये आपका फाइनल आंसर है। एडिशन अगर 1 आ रही है तो सभी वैल्यू आपके सही। क्वेश्चन इजी था ना? लेंदी है बट इजी है, हार्ड नहीं है। और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। एक मिनट, एक घंटा तो अकेले सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया। डाउट नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, डाउट मत रखना। अगर डाउट है आप लोग पूछते जाना। डिस्क्रीट का ही क्वेश्चन क्यों था? इजीली आपने टोटल पॉसिबिलिटी आपको पता थी कितनी थी? 270725 काउंटेबल है, इसलिए डिस्क्रीट का क्वेश्चन था। आज 8 या 9 लोग ऑप्शन है ना? हाँ, ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे। कॉलेज है आप लोग का? आज कोई प्रोग्राम ऐसा कुछ? स्पोर्ट्स नहीं, बॉक्स क्रिकेट चालू है। अब आपको पता भी नहीं चलता सेमेस्टर कब खत्म होने पे आया। बॉक्स क्रिकेट हो, अभी बॉक्स क्रिकेट चल रहा है ना। उसके बाद मेरे ख्याल से आपका टेक्नो फेस्ट है, उसके बाद गैदरिंग रहेगी, उसके बाद कुछ ना कुछ तो रहेगा ही आपका। बाद में फिर सबमिशन आ जाएंगे और बाद में एग्जाम भी आ जाएगी। करना तो आपको सभी है, बट टाइम निकाल के पढ़ते भी जाना। गैदरिंग कब है? 11 तारीख को। 11, 12, 13, 14, 4 दिन है, 3 दिन। गैदरिंग के समय आप लोग क्लास करोगे ना? मॉर्निंग में रखूंगा मैं। मॉर्निंग में वैसे भी आपको 9, 9:30, 10 बजे तक कॉलेज जाने की जरूरत नहीं रहती। एकदम फ्रेश होके आना सुबह 8 बजे। 8 से 9 मैथ्स की क्लास कर लेना। सॉरी, आपकी सर की मशीन की भी क्लास है, तो मशीन 8 से 9 है तो मेरी 7 से 8 रख देते हैं। 7 से 8, 8 से 9।
निखिल हुआ है लिखना? बाकी भाग्यश्री बाकी ऑनलाइन में प्रवीण, अंकुश, आर्यन, यस सर। ठीक है लिख लो। राकेश बाद में पढ़ना है, ठीक है? तो थोड़ा प्रॉपर लिखना है। ये दूसरा बुक है आपका, ठीक है? तो फिर जैसे रखना। अजिंक्य आपको कैल्सी इतनी पुरानी कहाँ से मिली? बड़े भाई की। आपके पास नहीं पॉली की कैल्सी? नहीं है। वो लिखना वो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। A bag contain 5 white and 3 black marble. If 2 marbles are drawn at random, if 2 marbles drawn at random, without replacement, and capital X denotes the white marble, find first probability function, second distribution function. क्वेश्चन लिखा है सभी ने? सैंपल स्पेस के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी यानी सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आपको फाइंड करना। क्वेश्चन का मीनिंग कितने लोगों को समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या बोलते? सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना। प्रीवियस क्वेश्चन में लिखना बंद कर देना और समझ लेना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अदरवाइज आपको कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? 52 थे। उसमें एस कार्ड थे और रिमेनिंग कार्ड थे। टोटल 52 थे,
उसमें दो कैटेगरी थी, एक एस कार्ड और एस कार्ड छोड़ के रिमेनिंग। फिलहाल ये क्वेश्चन में एक बैग है, बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 8 है ना, 5 व्हाइट और 3 ब्लैक, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है? 8। अब उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करना, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट कितना है और ब्लैक कितना है? सिमिलर है। उसके बाद वहां पे आप लोग एट ए टाइम कितने कार्ड निकाल सकते थे? 4। अब ये बैग में से एट ए टाइम आप कितने मार्बल बाहर निकाल सकते हो? वहां पे 4 कार्ड्स निकाल देते, यहाँ पे आप 2 ही मार्बल निकाल रहे हो। यहां तक क्लियर है? यानी 2 है, एट ए टाइम आप 2 ही निकाल सकते हो। सेकेंड, वहां पे आपका कैपिटल एक्स डिनोट क्या करता था? नंबर ऑफ एस कार्ड। ये वाले क्वेश्चन में कैपिटल एक्स डिनोट क्या कर रहा है? व्हाइट मार्बल, यानी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है? टोटल नंबर ऑफ मार्बल आप लोग लिखना मत, पहले बोर्ड की तरफ ध्यान देना। 5 व्हाइट है और 3, तो टोटल कितने हुए? यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 8। एट ए टाइम आप लोग उस बैग में से कितने मार्बल बाहर निकाल रहे हो? 2 मार्बल्स ड्रॉन एट रैंडम। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? एट ए टाइम 2 ही निकाल सकते हो आउट ऑफ टोटल 8। तो 8 सी, प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल कार्ड्स 52 थे और एट ए टाइम आप 4 ही कार्ड निकाल रहे थे, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या थी? 52 सी 4। यहाँ पे टोटल मार्बल 8 है और एट ए टाइम आप 2 ही निकाल सकते हो, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? 8 सी 2। इसे सॉल्व करना, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2, लिखू थोड़ा शॉर्ट में डायरेक्ट, अब फॉर्मूला याद हुआ ही ना आपको? 8, ठीक है, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू कितना? 8 माइनस 2, 8 इंटू 7, 56, 27, 28, सॉरी 28 सही है। अब ये 28 में क्या होगा? therefore the sample space contain total 28 sample point। अब यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? ये एट ए टाइम 2 मार्बल निकालना, ये ऐसा कितने टाइम्स कर सकते हो? तो 28 टाइम्स। अब यहाँ पे आपको कैपिटल एक्स के बारे में सोचना है। हियर कैपिटल एक्स डिनोट नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल। तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, जो भी बैग है उसमें से 2 मार्बल निकाले और उसमें एक भी व्हाइट मार्बल नहीं आया, इसका मीनिंग क्या हुआ? सेकेंड टाइम आपने उसमें से 2 मार्बल निकाले, उसमें एक व्हाइट मार्बल प्रेजेंट है, उस समय 1, और लास्ट क्या हो सकता है? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अब 2 ही मार्बल निकालो तो 3 तो नहीं आएगा, यानी 0, 1, 2 ये आपका रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के एलिमेंट है। अब आप 0, 1 और 2 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है फॉर सिंगल व्हाइट मार्बल। फर्स्ट 0 है ना, फॉर नो व्हाइट मार्बल। क्या होगा फॉर्मूला? अब फर्स्ट आप इसके लिए पॉसिबिलिटी निकाल रहे हो, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? नो व्हाइट मार्बल। कैसे लिखोगे? 2 कैटेगरी कौन से है? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एस कार्ड और रिमेनिंग कार्ड किए थे। फिलहाल यहाँ पे 2 कैटेगरी कौन सी है? व्हाइट मार्बल और ब्लैक मार्बल। समझ रहे हो? डाउट है पूछना, पीछे आपके पीछे, ठीक है। अब सबसे पहले तो व्हाइट मार्बल कितने थे? आ गया। व्हाइट मार्बल टोटल कितने हैं? ब्लैक मार्बल टोटल कितना है? अब मैंने यहां पे कमेंट क्या की? नो व्हाइट मार्बल। जो मैंने 2 मार्बल बाहर निकाले थे उसमें एक भी व्हाइट मार्बल नहीं आ रही है, यानी 5 में से एक भी बाहर आई है क्या? 0। तो दोनों के दोनों मार्बल कौन से होंगे? ब्लैक ही होंगे ना। और टोटल ब्लैक कितने थे? इसमें से बाहर कितने आए?
तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना? कितना अनुराग कैलसी करना है? 3 है। पुष्पक 10:30 बजे क्लास है अपना। फिर से बताना ठीक। जिनको भी अभी जो मैंने लिखा है उसमें डाउट है अपना डाउट क्लियर करना, आप लोग ही रिप्लाई करना। टोटल व्हाइट मार्बल कितना है? 5 व्हाइट मार्बल है, ठीक है। और ब्लैक कितना है? 3 है। ये दोनों का क्लियर है। अलग से मैंने लिखा 5 व्हाइट मार्बल और 3 ब्लैक मार्बल। अब आपने जो 2 मार्बल निकाले इसमें एक भी व्हाइट नहीं आया, एक भी व्हाइट नहीं आया, मीन्स दोनों के दोनों क्या हो गए? ये 5 व्हाइट थे, इसमें से एक भी नहीं आया, मीन्स 0 ना। तो 2 बाहर मार्बल निकाले थे, दोनों के दोनों ब्लैक थे, तो ये 3 में से आए। अब क्लियर है कि अभी भी डाउट है? क्लियर है ना? आपको डाउट लग रहा है मुझे? जबरदस्ती नहीं समझा फिर से पूछना। आपके पास बैग है ना, वो बैग में आप बुक के जगह पे मार्बल लेके आए हो, ठीक है। उसमें 5 व्हाइट मार्बल है और 3 ब्लैक मार्बल है। एट ए टाइम आप 2 ही मार्बल निकाल सकते हो। फर्स्ट टाइम आपने 2 मार्बल निकाले और दोनों में एक भी व्हाइट नहीं है, तो दोनों कौन से होंगे? कंफर्म ब्लैक ही होंगे। दोनों में एक भी व्हाइट नहीं है तो दोनों के दोनों ब्लैक होंगे। तो वही किया मैं, व्हाइट में से एक भी बाहर नहीं आया, ठीक है। और ये ब्लैक में से कितने बाहर आए? तो उस हिसाब से फॉर्मूला था। आंसर कितना? 3 आया था। तो ये पॉसिबिलिटी थी, आपको तो प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 28 सेकेंड फॉर 1 व्हाइट मार्बल। हाँ भूषण रिप्लाई करना। व्हाइट मार्बल टोटल कितने हैं? ब्लैक कितने हैं? व्हाइट कितने बाहर आ रहे हैं? 1 व्हाइट मार्बल। तो यहाँ पे कितना होगा? टोटल 2 ही मार्बल बाहर निकाल सकते हो, उसमें से एक व्हाइट है तो बची हुई क्या होगी? ब्लैक। बची हुई ब्लैक होगी। तो 5C1 15 होगा। चेक करना कितना है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 15। देयरफॉर 15 पॉसिबिलिटी थी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 28। थर्ड फॉर 2 व्हाइट मार्बल। अब लास्ट टाइम जब आपने 2 मार्बल निकाले दोनों के दोनों क्या है? व्हाइट है। अगर दोनों के दोनों व्हाइट है तो ब्लैक आएगी क्या? एक भी बाहर? दोनों के दोनों व्हाइट बाहर आ रहे हैं तो यहां से एक भी ब्लैक मार्बल बाहर नहीं आएगी, इसलिए यहां पे 0। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 10। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन। फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट किया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड किया। अब सेकेंड पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। फिलहाल यहां तक लिख लें। अब मेरे ख्याल से सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। पायल आप चंद्रपुर कब आई हो? 25। आज की डेट कितनी है? 2 तारीख। और आज आप क्लास को ऑफलाइन आई हो, यानी 7 दिन आपको टाइम लगा क्लास कहाँ पे पता करने में। यानी कि अभी 25 को ही आए थे, आज ही आई हो। 2 मार्च को आई हो आप और आज ऑफलाइन आ रही हो।
अब टू 5 जैसे क्यों लिखते हो? 2 5 लिख रहे हो, तो 2 अलग ही 2 है। ग्रुप निकालो, ग्रुप ग्रुप छोड़ दो। दिव्या दीक्षा फाइनल ईयर में पास आउट हुई अभी, फाइनल ईयर। समझाएंगे आपको ये कैसे ले रहे हैं। कुणाल, व्हाइट मार्बल टोटल कितने हैं? टोटल व्हाइट मार्बल 5 है ना? अब जेब में लेके आए थे एक्स्ट्रा 6 कहाँ से हो रहा है? हो गया, टेबल के फॉर्म में लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऊपर की देखते कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद नहीं है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अपन इंटू आर फैक्टोरियल। नेमकं काय? 3 आणि 0, हाँ ठीक है, लास्ट वाला ना? ठीक है, वहां पे टोटल अब कितने आपने जब लास्ट टाइम निकाला तो कितने मार्बल बाहर आए रहे थे? 2 ही ना? अब 2 ही बाहर निकाल सकती है, और दोनों के दोनों क्या है? व्हाइट है, तो ब्लैक कितने बाहर है? एक भी ब्लैक बाहर नहीं है ना?
बैग में से आप 2 ही मार्बल बाहर निकाल सकते हो और दोनों के दोनों ही व्हाइट है, तो ब्लैक कितने बाहर है? एक भी नहीं, इसलिए ब्लैक टोटल कितने थे? 3 थे टोटल। 3 में से एक भी नहीं आया तो 0, और ये दोनों के दोनों व्हाइट आए थे तो 2। रोशनी, सॉरी, डाउट है आपको रोशनी? ऊपर फॉर 1 व्हाइट मार्बल, ठीक है, 1 व्हाइट मार्बल। अब कितने मार्बल बाहर निकाल सकते हो? 2। 2 में से एक व्हाइट है, तो बचा हुआ क्या होगा? एक ब्लैक और एक व्हाइट, तो ये किया मैंने। टोटल व्हाइट कितने थे? 5 थे, उसमें से एक बाहर आया तो 1 लिखा मैंने, ठीक है। और एक ब्लैक बाहर आता, टोटल ब्लैक कितने? 3, तो उसमें से एक ब्लैक बाहर आता तो 3C1। क्लियर है? कौन से एग्जैक्ट मार्बल बाहर आ रहे हैं? यहां तक लिखना हुआ है सभी का? अब आगे आप लोग टेबल प्रिपेयर करोगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। हाँ, x कहां से स्टार्ट हुआ? 0, 1 और 2, उसके लिए स्मॉल एफ ऑफ एक्स। 0 के लिए कितना है? 3/28। 1 के लिए 15/28 और 2 के लिए 10/28। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है, यहां तक लिखना हुआ है सभी का? अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिनोट किससे करते हो? कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? लिमिट माइनस इंफिनिटी लेस और इक्वल टू एक्स लेस 0। नेक्स्ट क्या होगा? 0, और 0 के लिए कितना था? नेक्स्ट 1 के लिए कितना है? 15/28, और प्रीवियस कितना है? 3/28 प्लस 15/28, 18/28। 2 के बाद कोई एलिमेंट है क्या? तो खत्म कहां पे करोगे? 2 लेस और इक्वल टू एक्स लेस इंफिनिटी। प्रीवियस का सम कितना है? 18/28 प्लस कितना है? 10/28। 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 28/28, और फाइनल आंसर यही था आपका। कितना आना चाहिए था? 1। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी यहां तक सॉल्व किया। कितने लोगों ने सॉल्व किया था? एक दो लोगों ने सॉल्व किया, ठीक। पल्लवी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन। कंडीशन, सभी को याद है ना? अब ये थे कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन। इसमें एक आधी प्रोबेबिलिटी है, इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया? इसी के ऊपर डिपेंडेंट कोई क्वेश्चन एग्जाम में नया भी आता है तो आप लोग को ट्राई करना है, कंसेप्ट आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। A discrete random variable, a discrete random variable a discrete random variable capital X, a discrete random variable capital X has density function small f of x और x, सॉरी पहले x है बाद में स्मॉल f of x है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। 0 1 2 3
4 5 6 7। 0 के लिए डेंसिटी फंक्शन है 0, 1 के लिए a, 2 के लिए 2a, 3 के लिए अगेन 2a, 4 के लिए 3a, 5 के लिए a स्क्वायर, 6 के लिए 2a स्क्वायर, 7 के लिए 7a स्क्वायर प्लस a, 7a स्क्वायर प्लस a। फाइंड इसमें फर्स्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल a, सेकेंड p ऑफ 0 लेस और इक्वल्स टू x लेस 4, थर्ड p ऑफ 0 लेस x लेस और इक्वल्स टू 4, फोर p ऑफ x is less or equals to 6, fifth p of 2 less x less 7, 6 p of 4 less or equals to x less 6, 7 p of 1 less x less or equals to 6, 8 p of 4 less or 4 less x less 6, ठीक है, 4 less x less 6। आपको एग्जाम में इतने सारे पार्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो कंपलसरी रहेगा। यहाँ इसके बाद आपके 2 मार्क सभी टॉपिक के लिए कंफर्म होने वाले। ये पोर्शन कॉमन रहेगा मैक्सिमम टॉपिक में। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? ए। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए की जगह पे के आ सकता है, पी आ सकता है, यम आ सकता है। तो जब भी यानी अननोन कांस्टेंट वेरिएबल एग्जाम में ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे भी पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। और सेकंड, अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में टेबल बनाया था ना ऐसा, उसमें x क्या होता है? रैंडम वेरिएबल। और स्मॉल एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन। जो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग फाइंड यानी सॉल्व करके ऐसा टेबल बनाते थे, अभी ये क्वेश्चन में खुद होके आपको टेबल दिया डेंसिटी फंक्शन और रैंडम वेरिएबल के लिए, और आपको पूछा कि सबसे पहले क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन में मेंशन किया है डिस्क्रीट, कौन सा वेरिएबल है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और यहाँ पे ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है? डेंसिटी फंक्शन। ये खुद डेंसिटी फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब अननोन कांस्टेंट वेरिएबल ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? अब ये फिर से टेबल में नहीं लिखूंगा। गिवन स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज डेंसिटी फंक्शन for discrete random variable capital X, then कोई भी स्मॉल एफ ऑफ एक्स को आप लोग डेंसिटी फंक्शन बोल सकते हो क्या? हाँ या ना? नहीं। उसके लिए जरूरी रिक्वायरमेंट है, उसने 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन में खुद होके बोला ना कि डेंसिटी फंक्शन है। अगर ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन है तो उसने वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए होंगे, तभी वो डेंसिटी फंक्शन बोल रहे हैं। तो कौन से 2 कंडीशन जो इसने सेटिस्फाई किए होंगे? स्मॉल एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और सेकेंड कंडीशन समेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये सभी का क्लियर है। यहां से आगे ऑलवेज याद रखना, मैक्सिमम टॉपिक में ये चीज आप लोग करने वाले हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक का हो, अगर आप लोग को अननोन कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस समय आप लोग सेकेंड कंडीशन का यूज करोगे। फिलहाल डिस्क्रीट में ये सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड जो भी टॉपिक होगा कंटिन्यूअस, उसमें भी एक सेकेंड कंडीशन रहेगी। तो ऑलवेज याद रखना, अननोन कांस्टेंट वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उस समय आपको सेकेंड कंडीशन का ही यूज करना है। फिलहाल यहाँ पे आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में खुद होके दिया है, और आप लोग कंडीशन का यूज करोगे कौन से?
समेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है। और ये कंडीशन का यूज आप लोग क्यों करो, अननोन कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा आपको वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये सेकेंड कंडीशन का यूज करोगे। और सेकेंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स का अगर समेशन करते हो, समेशन मींस एडिशन, उस समय रिजल्ट कितना मिलता है। अपने पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ना, सबका एडिशन करना है, तो फर्स्ट कितना है, नेक्स्ट 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 इज इक्वल टू, कंडीशन सभी को समझ में आई। समेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स था, समेशन मींस सबका एडिशन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1। एडिशन करना, जीरो को तो छोड़ देना। ए प्लस 2 है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 9a प्लस ए स्क्वायर वाले टर्म, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 10a स्क्वायर हो रहा है। एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस 2 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर 10a स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। ए स्क्वायर है तो 2 रूट होते हैं। पहले ए स्क्वायर वाले टर्म को लिखना, 10a स्क्वायर प्लस 9a माइनस कैल्सी के थ्रू फाइंड करके ए की वैल्यू रिप्लाई करना है। कैल्सी में सॉल्व करना सभी को आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं पता है, सबसे पहले तो अपनी कैल्सी ऑन करना। कैल्सी ऑन हुई है, उसके बाद मोड वाला बटन प्रेस करना। अगर किसी की व्हाइट कलर की नई कैल्सी है तो आप लोग मेनू वाला बटन प्रेस करना, ऑन के जस्ट साइड में बटन भी प्रेस हुआ है। उसके बाद आप लोग शिफ्ट करोगे तो 5th नंबर पे इक्वेशन दिखेगा। व्हाइट वाले कैल्सी में आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5th नंबर में इक्वेशन दिख रहा है। उसके बाद आपको ये वाला इक्वेशन मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे या 2nd पे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एन एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिलहाल अपना एक्स स्क्वायर मींस कौन है, ए स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 10 इक्वल्स टू, आता है आप लोग को, पहले से बताने की जरूरत नहीं है सभी को। तो फिर रिप्लाई करना 1/10 और -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो यहां पे ए के 2 वैल्यू पॉसिबल थे। फर्स्ट वैल्यू है 1/10 और सेकेंड वैल्यू है, अब ए के 2 वैल्यू है, ये दोनों सही है क्या, सोच के रिप्लाई करना। 1/10 सही है और -1 सही नहीं है, क्यों, निगेटिव आ रहा है इसलिए। सही है। आपकी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। फिलहाल आपको a इक्वल्स टू -1 अगर कंसीडर करते हो तो जैसे यहां पे a है ना, एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या है, a है ना, और ये a की वैल्यू -1 पुट करोगे तो निगेटिव आ रही है। तो ये दोनों में से फर्स्ट वैल्यू 1/10 पॉसिबल है, बट -1 पॉसिबल है क्या, क्लियर। a is equals to -1 does not satisfy, एक मिनट, does not satisfy condition small f of x greater or equals to 0, therefore small a equals to 1/, समझ रहे ना, इसमें डाउट होगा आपको। कैल्सी के थ्रू सॉल्व करने के बाद आपके पास a के लिए 2 आंसर है, फर्स्ट आंसर है 1/10 और सेकेंड आंसर है -1। अब ये -1 आपने क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि -1 अगर a की वैल्यू है तो जहां पे भी a दिख रहा है उसकी जगह पे -1 पुट करोगे। सपोज यहाँ पे -1 पुट करो तो a की जगह पे -1 इंटू 2 कितना हो रहा है, -2 हो रहा है ना। तो आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर -2 बन रही है तो डेंसिटी फंक्शन होगा क्या, नहीं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, इसलिए a इक्वल्स टू -1 पॉसिबल नहीं है। तो a इक्वल्स टू कौन सा होगा, 1/10, क्लियर है, लिख लेना यहां तक।
कूलर किसने चालू किया? अपने पानी का चालू ही नहीं किया ना। माइनस है इक्वल टू कौन? एक मिनट, नाम नहीं लिखा, नाम लिखा। हुआ लिखना हुआ सभी का? ठीक है, वहां तक लिखना हुआ a इक्वल्स टू 1/10, क्योंकि ये पोर्शन एज इट इज रहने वाला है, मुझे इसे ही मिटाना है। हुआ सभी का? ठीक है, अब जैसे ही आपको a की वैल्यू मिली है 1/10, तुरंत ये टेबल फिर से लिख लेना, x और स्मॉल f ऑफ x, therefore the density function for discrete random variable capital X as shown in following table, और उसके लिए टेबल प्रिपेयर करोगे। x इक्वल्स टू कितना? 0 1 2 3 4 5 6 7, और स्मॉल f ऑफ x इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू पुट करना। a इक्वल्स टू कितना है? a की वैल्यू है 1/10, तो a की जगह पे 1/10 पुट करोगे, 0। नेक्स्ट क्या है? a मीन्स बाद में 2a है, तो 2 इंटू 1/10, 2/10। नेक्स्ट क्या है? 2a यानी 2/, नेक्स्ट है 3a यानी 3/, नेक्स्ट है a स्क्वायर, कितना होगा? 1/10 है, उसका स्क्वायर यानी 1/100। नेक्स्ट क्या है? 2a स्क्वायर, तो 2 एज इट इज, a का स्क्वायर करोगे तो 2/, लास्ट आप लोग बताना, 7a स्क्वायर प्लस a। सेव ओरल बुक यूज करना ही नहीं, पेन एंड पेपर का यूज करना नहीं, ओरल रिप्लाई करना। 7a स्क्वायर प्लस a, 7a स्क्वायर मीन्स 1/100, यानी कितना हुआ? 7/100 प्लस 1/10, कितना? अनुराग, मैंने पेन एंड पेपर यूज करने के लिए मना किया, तो आप हाथ पे सॉल्व कर रहे हो। कितना? 17/100 सही है। देखना कैसे आ रहा है। 7a स्क्वायर मीन्स कितना होता है? 1/100 प्लस a मीन्स 1/10। यहां पे 100 है, तो यहां पे भी 100 करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे? अब दोनों के डिनोमिनेटर में तो 100 आ गया है, 10 प्लस 7। डाउट नहीं है ना किसी को भी यहाँ पे 17/100 कैसे आया? मैंने a की वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन परफॉर्म किया, तो मुझे आंसर मिला 17/100। अब आपके पास x नोन है, स्मॉल f ऑफ x की भी एग्जैक्ट वैल्यू नोन है। अब सेकेंड बिट से एक एक बिट सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है?
ध्यान देना। सेकेंड क्या है, पी ऑफ 0 लेस और इक्वल्स टू एक्स। इसमें अब कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, डिस्क्रीट है तो यहां पे इक्वल्स टू का मीनिंग है, अगर कंटिन्यूअस होता तो इक्वल्स टू से कोई लेना देना नहीं था। कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 हो रहा है क्या, क्योंकि आपका क्या है 0 लेस और इक्वल्स टू यानी 0 इंक्लूड हो रहा है, लेस देन क्या है 0 या 0 से बड़ा बट 4 से छोटा, यानी कौन कौन से नंबर है, सबसे पहले तो 0 है तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिखना में स्मॉल f ऑफ x ही होता है ना, तो कंफ्यूज मत होना। कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हो रहे थे, वही पॉइंट के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा है, क्योंकि आपके पास भी p ऑफ x के लिए था। p ऑफ x इक्वल्स टू 0 में स्मॉल f ऑफ x इक्वल्स टू 0 के लिए स्मॉल f ऑफ x कितना है 0। नेक्स्ट p ऑफ x इक्वल्स टू 1 के लिए कितना है 1/10, 2 के लिए कितना है 2/10, 3 के लिए 2/10, एडिशन करके रिप्लाई करना। 2 + 2 + 1 5/10, सही है। नेक्स्ट p ऑफ 0 लेस x लेस और इक्वल्स टू, अब कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे 1 2 3 4, क्लियर है सभी का, रोशनी ठीक है ना। इसमें 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि इक्वल्स टू का बड़ा 4 से छोटा, यानी कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 प्लस x इक्वल्स टू 2 प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 कितना है, 1 के लिए कितना है, 3 के लिए कितना है, 4 के लिए कितना है, कितना हो रहा है 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8/10, फोर्थ p ऑफ x लेस और इक्वल्स टू 6, कहां से स्टार्ट होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ 6 नहीं तो 6 से छोटे वैल्यू, 6 नहीं तो 6 से छोटे वैल्यू, तो 6 अदरवाइज उससे छोटे वैल्यू कहां तक है, x इक्वल्स टू 0 1 2, कौन गिरा है, फिर ठीक है कैल्शियम मत गिरने देना, 4 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 5, समझा ना सभी को। 6 अदरवाइज 6 से छोटी वैल्यू, हाँ 6 भी है ना, ठीक है। 0 के लिए कितना है 1 के लिए रिप्लाई करना, 2 के लिए 2/10, 3 के लिए बात कर रहे हो आप अनुराग 1/10 ना, 2 के लिए 1 के लिए 2/10, 2 के लिए भी ये 2 हो गया, और 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए क्या छूटा 7 नहीं है, सॉरी 6 तक ही है। एडिशन कितना आ रहा है, सभी लोग कैलकुलेट करके रिप्लाई करना कितना, ये दोनों का डिनोमिनेटर 100 है, रिमेनिंग का 100 बनाओगे, यहां पे 100 बनाने के लिए 10 + 20 30 + 20 50 + 30 80 + 1 + 2 83 अपॉन, और 83 कौन सा नंबर है 83 कौन सा है, और के बाद प्राइम नंबर है ना, 83 को कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो इससे सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, ठीक है यहां तक लिख लेना। अब नेक्स्ट आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, फोर्थ के बाद 5th 6th 7th 8 एक एक आप लोग ट्राई करके रिप्लाई करने वाले हो, फिलहाल यहां तक सभी लोग लिख लेना। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, कौन से पॉइंट इंक्लूड हो रहे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन आप लोग एडिशन करोगे,
अभी मेरा ही है 12 बजे तक, 5 बजे तक अब कंटिन्यू क्लास है। पाँच मिनट वेट करना, ठीक है? लिख रहे हो उसके बाद। अनुज, 1 साल बाद मिल रहे हो, ठीक है? नीचे बैठ जाना आप लोग। नेहा, स्टैंड हिल रहा है, आप लोग पैर मार रहे हो शायद स्टैंड को। फिफ्थ का आंसर कितना है? P ऑफ 2 लेस x लेस 7। निखिल, डाउट नहीं है ना? संकेत, आपका नाम भूल गया मैं। हर्षा,